मेरठ में सौरभ के खौफनाक कत्ल की कहानी पुलिस भी सुनकर सन्न रह गई। साहिल और मुस्कान से पूछताछ हुई और पूछा गया कि कत्ल कैसे किया तो सनसनीखेज खुलासा हुआ। मुस्कान ने साहिल को यह कहकर साथ मिलाया था कि सौरभ चूंकि परेशान करता है, इसलिए देवी मां ने उसके वध करने का आदेश दिया है। ऐसे में 3 मार्च की रात 1 बजे जब सौरभ बेहोश हो गया तो मुस्कान ने साहिल को घर बुलाया। मुस्कान ने साहिल के हाथ में चाकू दिया और हत्या करने के लिए कहा। इस दौरान साहिल ने चाकू पर मुस्कान का हाथ लगवाया और कहा कि वध तो तभी होगा जब चाकू पर तुम्हारा हाथ लगेगा। इसके बाद दोनों ने साथ मिलकर सौरभ के सीने में चाकू घोंप दिया। इसके बाद 4 बार और सीने में चाकू से वार किए। सौरभ की हत्या करने के दौरान मुस्कान को आशंका थी कि वह कहीं जाग न जाए, इसलिए घर में रखा कूलर ऑन कर दिया था ताकि आवाज बाहर तक न जा सके। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ और सौरभ को बेहोशी की हालत में ही मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद लाश को बाथरूम में ले जाकर टुकड़े किए गए। सिर काटकर अलग कर दिया गया और दोनों हाथ भी काट लिए गए। इसके बाद लाश को पॉलीथिन में रखकर बेड में बंद कर दिया, जबकि सिर और हाथों को एक बैग में बंद कर लिया। कत्ल के सबूत मिटाने के लिए मुस्कान ने पहले से प्लानिंग की हुई थी। हत्या करने के लिए पहले से ही चाकू खरीद कर लाई थी और खून के निशान मिटाने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन ब्लिंक से 10 किलो ब्लीच मंगवाया था। उसी की मदद से घर के बाथरूम में लगे खून के निशान मिटाए गए थे। आज देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरानगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म को बुलाया। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ है उनके चाकू से मार कर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव का टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ही ये साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।